दिल्ली के शोरगुल से दूर पुरानी हवेली की खामोश गलियों में आरव का जीवन गुजर रहा था। आरव एक किताबों का शौकीन था, जिसके कमरे की दीवारों पर धूल से सनी पुरानी पांडुलिपियां और कविताओं की किताबें सजी थीं। उसका इश्क किताबों से था, या यूं कहो कि वो इश्क से डरता था। उसे लगता था कि भावनाएं केवल कहानियों में ही खूबसूरत होती हैं, हकीकत में वे केवल दर्द देती हैं। फिर एक दिन हवेली के पीछे बने उस छोटे से पुस्तकालय में, जहां टूटी हुई खिड़की से आती सूरज की रोशनी धूल के कणों को नचाती थी, उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर आंखों वाली एक युवा कला इतिहासकार थी। वो हवेली की दीवारों पर बने पुराने भित्ति चित्रों पर रिसर्च करने आई थी। आरव ने उसे पहली बार देखा जब वो गुलिस्तान की एक फटी हुई प्रति को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर इस तरह चल रही थीं जैसे वो अक्षरों को छूकर महसूस कर रही हो। आरव को लगा जैसे बरसों से बंद पड़ी हवेली में अचानक कोई पुरानी धुन बज उठी हो। माफ करना, आरव ने धीमी आवाज में कहा, वो प्रति बहुत नाजुक है। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें, जिनमें एक हल्की सी उदासी छिपी थी, सीधे आरव की आंखों से मिलीं। मुझे पता है, मैं इसे किसी कीमती जेवर की तरह संभाल रही हूं। इन किताबों में जो जिंदगी है, उसे महसूस करना मेरा शौक है। अगले कई दिन वे दोनों पुस्तकालय के मौन को अपनी फुसफुसाहटों से तोड़ते रहे। मीरा इतिहास के रंगों में खोई रहती और आरव उसे उन रंगों के पीछे छिपे हुए किस्से सुनाता, वो किस्से जो दीवारों पर बनी कलाकृतियों ने कभी किसी से नहीं कहे थे। आरव का ज्ञान केवल किताबी नहीं था, वो हवेली की दीवारों की धड़कन सुन सकता था। मीरा ने एक बार पूछा, तुमने कभी इस हवेली को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा आरव? ये जगह बहुत खामोश है। आरव ने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर जमी धूल को अपनी उंगली से साफ किया। खामोशी में आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं मीरा। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, जहां लोग सच बोलना भूल जाते हैं। यहां इन किताबों और दीवारों के बीच सब कुछ सच्चा है। मैं इस सच्चाई के इश्क में हूं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आरव को दुनिया से नहीं, बल्कि दुनिया की उलझनों और रिश्तों की जवाबदेही से डर लगता था। उसके लिए इश्क एक ऐसी नाव थी जिसमें पतवार नहीं होती थी, और आरव कभी भी उस नाव में बैठना नहीं चाहता था। वे दोनों अक्सर हवेली की छत पर शामें बिताते थे। दिल्ली की शामें जो आसमान को संतरे और बैंगनी रंग में रंग देती थीं, उनके लिए एक निजी कैनवस थीं। एक शाम चांदनी रात में वे हवेली की छत पर बैठे थे। मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आरव, तुम हमेशा अपनी भावनाओं को क्यों छुपाते हो? तुम्हारी आंखें बोलती हैं, पर तुम्हारे लब चुप रहते हैं। आरव ने आसमान में देखा। चांद आधा था। उसने धीरे से कहा, मीरा, कुछ चीजें अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। पूरा चांद तो हर कोई देख लेता है, लेकिन इस आधे चांद में जो गहरा राज है, उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इश्क भी ऐसा ही है। पूरा मिल जाए तो कहानी खत्म, अधूरा रहे तो जिंदगी भर चलती रहती है। मीरा ने आरव का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने बरसों से जमी आरव की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। पर क्या तुमने कभी सोचा है आरव कि अधूरे चांद को पूरा करने की जिद ही जिंदगी है? क्या तुम मुझे कभी पूरा चांद बनने का मौका दोगे? आरव ने अपना हाथ नहीं हटाया। उसके दिल में एक भूचाल सा आ गया था। मीरा का सवाल उसके इश्क के तर्क पर सीधा हमला था। उसकी खामोशी लंबी होती गई। चांद की रोशनी में उसकी आंखें और भी गहरी दिख रही थीं। अगले दिन सुबह मीरा पुस्तकालय में नहीं थी। आरव ने सोचा कि वो भित्ति चित्रों पर काम कर रही होगी, पर वो पूरे दिन नहीं आई। शाम तक आरव का बेचैन होना लाजमी था। वो छत पर गया, पुस्तकालय में गया, हवेली के हर कोने में गया, लेकिन मीरा का कोई निशान नहीं था। तभी उसकी नज़र उस कुर्सी पर पड़ी जहां मीरा रोज बैठकर पढ़ती थी। उस पर एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी रखी थी, जिस पर आरव के लिए लिखा था। उसका दिल जोर से धड़का। आरव ने कांपते हाथ